नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। नमोस्तु तस्मै प्रभु शासनाय। प्रभु शासनाय। वैशाख सुद दशम का वो पवित्र दिन, जिस दिन प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन शासन की स्थापना होती है। लेकिन एक घटना, अद्भुत घटना प्रभु महावीर के शासन में बनी। केवल ज्ञान उनको वैशाख सुद दशम को हुआ, लेकिन शासन की स्थापना वैशाख सुद 11 को हुई। वैशाख सुद 11 का वो पवित्र दिन, एक अपेक्षा से संवत्सरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है ना, तो वो वैशाख सुद 11 है। संवत्सरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन। अगर प्रभु ने शासन की स्थापना ही नहीं की होती, न ये पर्यूषण होती, न ये संवत्सरी होती, न हम इस तरह से बैठते, न ये मंदिर होते, न ये पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा होती, कुछ नहीं होता। या न ये आराधना होती, न ये संयम वेश जो हम देख रहे हैं साध्वी जी भगवंत का, श्रवण भगवंत का, वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अगर प्रभु ने शासन की स्थापना ही नहीं की होती। इसलिए हमारे इस जन्म का नहीं, हमारी आत्मा निगोद से बाहर निकलने के बाद आज तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन कोई है तो वैशाख सुद 11, या जिस दिन परमात्मा ने शासन की स्थापना की, वो महत्वपूर्ण दिन। आज उस दिन तो मिठाई बांटनी चाहिए, घर में मिठाई बने, तपस्या हो तो अलग बात है, बाकी मिठाई बनाए, कंसार बनाए। पूछे लोग आज क्या, आज तो दिवाली तो नहीं है ना? नहीं, आज मेरे प्रभु ने शासन की स्थापना की। आप अपने नौकर चाकर काम करने वालों को 500-1000 रुपए की बख्शिश दो, पूछे सेठ आज क्या है? आज मेरे भगवान ने शासन रूपी दीपक जलाया था, इसलिए वो महत्वपूर्ण दिन के लिए आपको 500-1000 रुपए की बख्शीश दी। भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का, तब तो वरघोड़ा निकलता है, लेकिन उससे भी बड़ा वरघोड़ा शासन स्थापना दिन का दिन निकलना का चाहिए। उस दिन को हम इतने लेकिन नहीं, वैशाख सुद 11 आती है, वैशाख सुद 11 चली जाती है और हमें कुछ भी एहसास अंदर से नहीं होता। आप सोचो, अगर ये शासन ही नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम इस तरह से कहीं कोई आराधना, साधना, क्रिया, मोक्ष मार्ग की साधना हम कर ही नहीं पाते। आपका जन्मदिन है ना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, आपका एनिवर्सरी जो है ना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, आप जिस दिन भगवान ने शासन की स्थापना की। गौतम आदि, गंधर आदि के द्वारा, वासुदेव के द्वारा शासन की स्थापना का वो माहौल आंखों के सामने लाओ ना। कई योजनाएं भगवान ने मोक्ष मार्ग की साधना के लिए कई योजनाएं रखी। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के सीएम थे, उन्होंने एक योजना रखी थी, ज्योति ग्राम योजना। गुजराती लोग बहुत है, आप यहाँ जानते हो। हाँ, मोदी को तो आप सब जानते हो, उसकी योजनाएं भी गुजरात में जाने वालों को मालूम है। ज्योति ग्राम योजना रखी थी, यानी कि हर गांव में, गुजरात के हर गांव को प्रकाश देना, बिजली देना, वहां तक बिजली नहीं है तो पहुंचाना। ज्योति ग्राम योजना रखी और वो इतनी सफल हुई। आज मोदी को वापस रिपीटेशन का बहुत बड़ा कारण वो ज्योति ग्राम योजना भी थी। हर जगह बिजली पहुंचाना, हर जगह प्रकाश को फैलाना। परमात्मा ने भी वैशाख सुद 11 के दिन एक योजना रखी, ज्योति ग्राम, महाज्योति ग्राम योजना। किस तरह से अपने केवल ज्ञान में जो देखा ना प्रभु ने, उस केवल ज्ञान में जो दिखने वाले तत्व, पदार्थ, उन सबको लोगों के सामने रखा, प्रकाश फैलाया। महाज्योति ग्राम योजना। अगर प्रभु ने वो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से तत्वों को नहीं देखा होता, पदार्थों को नहीं देता होता, तो आज हम क्या जान पाते? आप जो जैना का पालन कर रहे हो, जीव दया का पालन कर रहे हो, आप जो क्रिया कर रहे हो, आप न तत्व, जीविचा, दंडक, प्रकरण, भाष्य, कर्म ग्रंथ जो भी कर रहे हो, वो तत्व प्रभु ने अपने केवल ज्ञान रूप के माध्यम से बताया। महाज्योति ग्राम योजना। और वो योजना आई
और वो योजना इतनी, उस योजना के कारण आज हमें इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है। प्रभु ने एक और योजना रखी थी, नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी योजना भी चल रही थी, स्वच्छ भारत अभियान। मोदी साहब झाड़ू लेकर निकले, अब कोई बड़ा निकलता है तो उसके पीछे भी निकलते हैं। सेलिब्रिटी ने भी फोटो सेशन करवाया, झाड़ू लिया, 2-4 फोटो निकाले, पब्लिसिटी हुई, फिर तो लोग पागल हो गए, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। हाँ, कितने लोग फिर स्वच्छ भारत की बात करने लग गए। परमात्मा ने भी वैशाख सुद 11 के दिन एक स्वच्छ आत्मा अभियान चलाया कि मैं तो स्वच्छ रजोड़न लेकर, संयम लेकर, प्रभु ने खुद को तो स्वच्छ किया, या आत्मा को के प्रदेश को स्वच्छ किया, आत्मा कर्मों से मुक्त किया, और लोगों को भी वो मार्ग बताया उस दिन कि आपको भी स्वच्छ आत्मा अभियान में आना है। फिर तो शालीभद्र आए, स्थूलीभद्र आए, सेलिब्रिटी, जैसे सेलिब्रिटी जुटे ना, तो हमारे यहाँ भी ये सेलिब्रिटी जुटते गए, और उसके बाद हम लोग भी जुड़े, जैसे सेलिब्रिटी के बाद लोग जुड़े थे स्वच्छ भारत अभियान में। आज हमारा भी आत्मा का कल्याण इतना हो पाया ना, उसके पीछे भी वो स्वच्छ आत्मा कल्याण योजना रखी थी परमात्मा महावीर देव ने। एक जनधन योजना आई थी, जनधन योजना, 1 रुपया का अकाउंट्स में 1 रुपए में भी खुल सकता है। आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप 1 रुपए में भी अकाउंट्स खोल सकते हो। प्रभु ने भी एक जनधन योजना रखी है। आप नौकार से करते हो ना, आप 24 तक करते हो ना, इनके समान दीक्षा नहीं ले सकते, 24 तक भी करते हो, रात्रि भोजन का त्याग करते हो, नौकार से करते हो। आप जनधन योजना में, आप 1 रुपये की छोटी सी योजना में, आप शासन में हो, आप शोषण में हो। हम शायद आराधना से गरीब हो सकते हैं, क्रिया से गरीब हो सकते हैं, साधना से गरीब हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने बाहर नहीं निकाला। नहीं, आप इतना तो करते हो ना, आप रात्रि भोजन त्याग तो करते हो ना, आप नौकरसी को तो करते हो ना, आप आओ, आप शासन में हो। जनधन योजना, सोचो ना कितना प्रभु ने उपकार की ये योजना रखी, तो आज हम शासन को यहां देख पाते हैं। शासनम जिन शासनम शासनम